नमस्कार, प्रणाम आप सभी के फिर से एक बार स्वागत बा अभ्यास योग प्रोग्राम में। ई प्रोग्राम हमनी के हर शनिवार के प्रसारित करीनी जा, जहाँ पे हम नाना प्रकार की चीज़ में बात करीनी जा, मन और बुद्धि के बारे में। के तरह हम परस्पर में संबंध लाकर मन और बुद्धि के तरह अपने आप के ऑप्टिमाइज़ कर सकब जा, के तरह अपने आप के सुदृढ़ बना सकब जा, यही पे हमनी की बात करीनी जा। जे तरह पिछले सप्ताह हमनी के बात कर रहे रहनी है जा सूर्य नमस्कार के बारे में, सूर्य नमस्कार के बारे में कि के तरह हमनी के बॉडी के रिजिडिटी ब्रेक करला से हमनी के माइंड के अडेप्टेबिलिटी भी बढ़ेला। आज यही के बारे में हमनी के थोड़ा सा आगे बढ़ब जा और प्रेजेंस के बारे में बात करब जा, जेके कि हमनी के वर्तमान कहीं नहीं जा। कुल चीज़ जो हमनी के बारे में होखता आज के डेट में, जो कि हमनी के बिल्कुल डगमगा गइल बानी जा, जो कि हमनी के भविष्य के बारे में चिंता करतनी जा, जो कि हमनी के जो गुजर गइल बा ओके बारे में हमनी के परेशान होकतनी जा। एक-एक कुल कारण बा कि काहे से कि हमनी के शरीर में तरह-तरह के बीमारी बा। ई सब पे प्रकाश डाले खातिर आज रूमी जी हमनी के साथ बाड़ी बा। रूमी जी, प्रणाम। प्रणाम अरुण जी। आज के अभ्यास के बारे में हमनी के सबके बताई कि के तरह प्राणायाम से, के जी, तरह अभ्यास के योग से, जी, दोनों के परस्पर में संबंध कइला से, जी, के तरह जी, हमनी के वर्तमान में स्थित होकब जा। जी, जी। और के तरह ना कि अपने हुँ, पूर्व से और ना कि अपने भविष्य से हुँ, डगमगा करके हुँ। परेशान होकब जा। जी, जी। अभ्यास बहुत ज़रूरी है। जी, आसनास, फिज़िकल पोस्चर्स और ब्रीदिंग। जी, हाँ, श्वास इतना पावरफुल है जो जो व्यक्ति अच्छे से कॉन्शियस ब्रीदिंग करेंगे, श्वास को ठीक से लेंगे। श्वास हमारे जीवन है, जी। उसके बिना जीवन नहीं है। जे कि प्राण कहीं नहीं जा प्राण हमनी के। हाँ, जी, लेकिन हम कॉन्शियस ब्रीदिंग नहीं करते हैं। जी, जो अवेयरनेस के आधार पे हम श्वास लेना वो नहीं करते हैं। जी, जब हम योगा करने बैठते हैं तो हम अवेयरनेस से ब्रेथ लेते हैं। जी, तो ब्रेथ का पावर इतना इतना पावरफुल है वो, ब्रेथ का पावर के आधार से सब बैलेंस होता रहता है जी, बिल्कुल। ऑटोमेटिकली। तो जैसे कि फिजिकल पोस्चर करते हैं, फिजिकल पोस्चर में हमारे शरीर में बैलेंस आते हैं। ऐसे ही ब्रीदिंग से श्वास से प्रॉपर श्वास लेने से हम अपने जीवन में भी बैलेंस ला सकते हैं। जी, बिल्कुल रूमी जी, हुँ, बहुत-बहुत धन्यवाद हुँ, बतैला खातिर। सो हुँ, यही तरह हुँ। हमने की एम्प्लीफाई करेनी जा अपने बॉडी के, साँस के और शरीर के बीच में संबंध रख के जब हमनी के नाभि से श्वास के संचालन करेनी जा, तो हमनी के स्टेबलाइज़ होखीनी जा। जी, आज यही के बारे में हमनी के अभ्यास करब जा। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबके जुड़े खातिर फिर से। नमस्कार। योग के अभ्यास में आप सबकी स्वागत है। आज की अभ्यास हम करेंगे जो हमारे लोअर बॉडी के लिए अच्छा है, हमारे पैरों के लिए अच्छा है। पैर में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाते हैं, मोबिलिटी बढ़ाते हैं। हमारे पेल्विक एरिया के लिए अच्छा है, जो डाइजेशन क्रिया के लिए अच्छा है। तो हम आज खड़े होके आसनास करेंगे। पहले आप धीरे से स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाएं। हम स्क्वाट्स करेंगे। आसनास शुरू करने से पहले बता देना चाहते हैं, जिनको भी हाल ही में सर्जरी हुआ है, हिप, नी, आपके घुटनों में, आपकी एंकल्स में, एरियो में किसी तरह की इंजरी है, तो आप इन पोस्चर्स को ना करें और एक्यूट बैक पेन में भी ना करें। बाकी हर कोई कर सकते हैं। शुरू में करने में दिक्कत होगी, लेकिन अभ्यास करने से अच्छा हो जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, आपकी मोबिलिटी अच्छी हो जाएगी। पैर को गैप करें पैरेलल टू द बॉडी। दोनों हाथ को सामने लेके आए शोल्डर लेवल पे। स्क्वाट्स की अभ्यास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए नी को बेंड किए, आधा बैठिए, फिर श्वास लेते हुए ऊपर आए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10। अभी रिलैक्स करें, दोनों पैर को ढीला छोड़े, हाथ को ढीला छोड़े, आंखें बंद और ब्रीदिंग करते रहें। श्वास लीजिए, छोड़िए पेट से। इस पोस्चर को हम 10 से अधिक बार भी कर सकते हैं। अभी हम अगले अभ्यास करेंगे। दोनों पैर को पैरेलल गैप कर लीजिए। अगर आपको पोस्चर करने में दिक्कत होती है तो ज़्यादा गैप कर सकते हैं पैर को। जिनको भी घुटनों में ज़्यादा पेन है वो लोग इस पोस्चर को ना करें। जिनको बहुत ज़्यादा बैक पेन है वो लोग ना करें। किसी तरह की इंजरी, सर्जरी, रिसेंट सर्जरी हुए हैं वे लोग इस पोस्चर को ना करें। पैर को पैरेलल कर सकते हैं या ज़्यादा भी गैप कर सकते हैं अगर आपको पोस्चर करने में दिक्कत होती है। हम दोनों तरफ से करके दिखाएंगे। दोनों हाथ को पहले की तरह शोल्डर लेवल पे लेके आइए। श्वास छोड़ते हुए पूरा नीचे बैठिए, श्वास लेते हुए ऊपर उठे, फुल स्क्वाट। पूरा पैर को गैप करके भी कर सकते हैं। जिनको करने में दिक्कत होती है ऑल्टरनेट ऑप्शन। दस बार इस अभ्यास की करेंगे। 5, 6, 7, 8, 9 and 10। अभी रिलैक्स करें, हाथ पैर ढीला छोड़े, आंखें बंद करें और पेट से श्वास लें, छोड़ें। अगले अभ्यास करेंगे हम माला आसन। इस आसन में भी किसी तरह की इंजरी में ना करें। किसी तरह की क्रॉनिक बैक पेन, क्रॉनिक नी पेन, सर्जरी, एंकल इंजरी इसमें ना करें। तो इस आसना को करने के लिए पैर को गैप करें 2 फीट और इससे अधिक भी कर सकते हैं। दोनों हाथ को नमस्कार मुद्रा में चेस्ट के सामने और श्वास छोड़ते हुए धीरे से नीचे की बैठ जाए और अपनी दोनों हथेलियों से अपनी घुटने को पीछे की तरफ पुश करें। पीठ सीधा करके सामने देखें और ब्रीदिंग करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। श्वास लेते हुए स्टैंडिंग में आ जाए। आपकी पोस्चर रिलीज करें, रिलैक्स करें। अभी धीरे धीरे मेडिटेटिव पोज में नीचे बैठ जाए। आसना में हम प्राणायाम करेंगे। आप क्रॉस लेग सुखासन या तो आप स्वस्तिकासन में बैठ सकते हैं। राइट फुट को आपकी लेफ्ट फुट को राइट थाई में एंड लेफ्ट फुट को राइट थाई में ऑपोजिट तरीका से डाल सकते हैं। पीठ सीधा रखें, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर चिन मुद्रा में। थोड़ी देर ब्रीदिंग करें, पेट से सांस ले छोड़े। फिर हम
भस्त्रिका प्राणायाम की अभ्यास करेंगे। थोड़ी देर के लिए डीप ब्रीदिंग करें। इस तरह हम कॉन्शियस ब्रीदिंग करते हैं, जो अवेयरनेस के साथ मेडिटेशन पोस्चर में, इसी तरह हम ध्यान की स्थिति में बैठ सकते हैं। अभी हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। दोनों हथेलियों को फिस्ट बनाएं और श्वास लेते हुए पहले हाथ को ऊपर करना है, अपने फिस्ट ओपन करना है और श्वास छोड़ते हुए हाथ को मुट्ठी बंद करना है। हम फोर्सफुली इनहेल एक्सहेलेशन करेंगे। जितना टाइम आप कर सकते हैं करें, ज़्यादा फोर्स ना करें। हाथ में कोई इंजरी होने से इस प्राणायाम को ना करें। शोल्डर में कुछ सर्जरी, रिसेंट सर्जरी, किसी तरह की पेन में, क्रोनिक पेन में ना करें, लेकिन फ्रोजन शोल्डर में कर सकते हैं। किसी तरह की इंजरी में ना करें। स्टार्ट करते हैं। रिलैक्स करें अभी। इस प्राणायाम बहुत ही अच्छा है। हमारे ब्रेथ क्वालिटी इम्प्रूव होती है इस प्राणायाम से। जब हम भस्त्रिका प्राणायाम की ब्रीदिंग करते हैं, सिद्धासन या स्वस्तिका आसन में, काफ़ी सारी बीमारियां जो हमारे अंदर होते हैं, हम नहीं जानते, वो अपना ख़त्म हो जाती है। और जब श्वास के साथ हम हाथ की मूवमेंट्स करते हैं, किसी तरह की पेन रिलीव होती है। किसी को शोल्डर पेन है, हाथ में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, मोबिलिटी अच्छे से नहीं हो रहा है, फ्रोज़न शोल्डर की तकलीफ़ है, वो पेन भी दूर होती है। लेकिन किसी तरह की सर्जरी या इंजरी में हाथ की नहीं करना है, और एब्डोमेन सर्जरी में भी नहीं करना है। जब हम हाथ की मूवमेंट्स ज़ोर ब्रेथ में करेंगे तो हमारे पेट में भी असर पड़ता है। अभी हम रिलैक्स करेंगे, हीलिंग। आप शवासन में लेट जाए, पीठ के बल लेट जाए। दोनों पैर को अलग करें, दोनों हथेलियां अलग, आंखें बंद, हाथ को ऊपर की तरफ रखें। आपकी हथेलियां ऊपर की तरफ, आपकी शरीर ढीला छोड़ दे और गहरी सांस ले पेट से और गहरी सांस छोड़े। अपने ब्रीदिंग पे फोकस करें, कॉन्शियस ब्रीदिंग करते रहें। इस आसना को शवासन बोलते हैं। शवासन में हम जब कॉन्शियस ब्रीदिंग करते हैं, हम खुद से कनेक्ट होते हैं। हम योगिक प्रार्थना करेंगे आपकी हीलिंग और पीस के लिए। भले छाया प्रभु से मिले, पूर्ण काम सब हो, प्रारंभ प्रभु से करे, गति आध्यात्मिक हो।
जग से रहा युदा, नीरे तो चाहते से जाने, पवने पचासे ज्ञान, देव सदा फले अगम है, ब्रह्म वेद विज्ञान। अपने अंदर पीस को फील करें, हीलिंग एनर्जी को फील करें। अभी धीरे धीरे अवेयरनेस में आए, अपने पैर को उंगलियों को हिलाएं, हाथ की उंगलियों को हिलाएं, दोनों पैर आपस में जोड़ लें, दोनों हथेलियां शरीर के पास लेके आए और अपनी दाएं तरफ मोड़ के धीरे धीरे बैठ जाए। कोई मेडिटेटिव पोस्ट में बैठे, क्रॉस लेग सुखासन, यानी या तो स्वास्तिक आसन की अभ्यास कर सकते हैं आप। अपनी दाएं पैर की एरिया को, बाएं पैर की एरिया को दाएं जंघा पे लगाएं और दाएं पैर की एरिया को बाएं जंघा पे लेके आए। पीठ को सीधा करें, दोनों हथेलियां चिन्ह मुद्रा में यानी ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद। हम कॉन्शियस ब्रीदिंग करेंगे। श्वास लीजिए, गहरी श्वास लें और गहरी श्वास को छोड़ें। फिर से श्वास लीजिए और लंबी गहरी श्वास छोड़ें। श्वास लीजिए, फिर लंबी गहरी श्वास छोड़ें। आप कॉन्शियस ब्रीदिंग करते रहे पेट से। जब आप श्वास लेते हैं आपकी पेट बाहर की तरफ आती है, जब श्वास छोड़ते पेट अंदर की तरफ जाती है। कॉन्शियस ब्रीदिंग करते हुए दोनों हथेलियों को चेस्ट के सामने लेके आए नमस्कार मुद्रा में और आप ब्रीदिंग करते रहे। अभी हम शांति की प्रार्थना करके आज की अभ्यास समाप्त करेंगे। प्रभु शांति स्वरूप हो, शांति शांति मय शांति, शांति शांति जन शांति हो, पूर्ण शांति मय शांति। हे प्रभु शांति 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 सुख शांति। दोनों हथेलियों को अच्छे से रब कर लिया आपस में। हथेलियों को अच्छे से गर्म करके धीरे से आंखों के ऊपर लेके आए। वार्मनेस को फील करें। धीरे से अपने चेहरे को मसाज करें। फिर आपके सिर के ऊपर से आपकी गर्दन, छाती, पेट, दोनों पैर, दोनों हथेलियां और पीठ को मसाज करते हुए
दोनों हथेलियों को आंखों के सामने लेके आए। धीरे से आंखें खोले और हाथ को देखें। धन्यवाद। आज की अभ्यास हम यहीं पे समाप्त करते हैं और अगले हफ्ते मिलेंगे नया अभ्यास के साथ। तब तक आप जारी रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए। एक से अधिक बार भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जो पोस्चर्स आप पिछले हफ्ते देखे हैं उसको भी आप रिपीट करके एक पोस्चर को अधिक टाइम अभ्यास करें, ताकि उस पोस्चर को हम अच्छे से सीख लें और उसमें अच्छे से फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगा। ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहें। फिर अगले हफ्ते दूसरे अभ्यास के साथ मिलते हैं। आप 1 से 1.5 घंटा प्रैक्टिस कर सकते हैं और दिन में 2 बार कर सकते हैं। खाली पेट में करें, खाने के बाद नहीं करें। धन्यवाद। तो आप सब देखनी है आज के तरह हमनी के प्राणायाम के संचारण से और के तरह आसना के साथ में परस्पर संबंध करे से हमनी के मैक्सिमम पोटेंशियल जेके कि हमनी के कहीं नहीं जा कि ऊर्जावान हो सकब जा। आगे यही तरह हमनी के लगातार जुड़ल रहब जा अलग अलग तरीके के आसन से, अलग अलग के प्राणायाम से, और समझब जा योग के असली मीनिंग। तब तक के लिए आप सभी के नमस्कार, प्रणाम।